ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 11th नवंबर 2000। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आज बाप दादा निराकार परमात्मा शिव बाबा अपने होलिएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। अंडरलाइन करें। होलिएस्ट, हाईएस्ट, लवलीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सारी विश्व में समय प्रति समय होलिएस्ट आत्माएं आती रही हैं। आप भी होलिएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देते हो। आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। हमारी वाइब्रेशंस आत्मा की स्थिति शरीर के ऊपर, दूसरी आत्माओं के ऊपर और वातावरण पर, प्रकृति पर। तो शरीर भी प्रकृति है और बाहर 5 तत्व भी प्रकृति है। तो आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का ये शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। संगम युग पर पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है और इसीलिए सभी आत्माएं सतयुग में प्रकृति का ये शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हैं। तो सतयुगी दिव्य आत्माओं के लिए कहा जाता है निरोगी कंचन काया। द्वापर युग से भी देवी देवताओं की मूर्ति कभी खंडित स्थापन नहीं की जाती है, क्योंकि देवी देवताओं का शरीर खंडित नहीं होता है, अर्थात परफेक्ट बॉडी पवित्रता के बल से मिलती है। तो इसको अंडरलाइन करें। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का ये शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हैं। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी प्राप्त पवित्र ही होता है। इस समय संगम युग पर आपकी पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी सतयुग में कैसा आता है, शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। इसलिए विश्व में होलिएस्ट आत्माएं हो। सिर्फ आत्मा पवित्र नहीं, शरीर भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र। इसलिए विश्व में होलिएस्ट आत्माएं हो। होलिएस्ट हो, अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलिएस्ट आत्माएं हैं। हाईएस्ट भी हो। क्यों हाईएस्ट हो? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। हाईएस्ट अर्थात वाइब्रेशंस में
हाईएस्ट हो। क्यों हो? क्योंकि हाईएस्ट परमात्मा को पहचान लिया। निराकार परमात्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन परमात्मा को पहचाना, उनका कहना माना, शिक्षाएं और श्रीमत को अपने जीवन में धारण किया, और इसीलिए आत्मा कैसे बन गई? संपूर्ण, पवित्र, होलिएस्ट। इतनी होलिएस्ट कि प्रकृति को भी पवित्र बनाया, और इसीलिए भविष्य में तन भी पवित्र मिला। तो बाबा ने कहा होलिएस्ट हो, हाईएस्ट भी हो। क्यों हाईएस्ट हो? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। अंडरलाइन। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। जिसके संग में हम रहते हैं उनके जैसा हम बनते जाते हैं। जिनकी बातों को हम सुनते हैं उनके जैसा हम बनते जाते हैं। जिसकी शिक्षाओं पर हम चलते हैं उनके जैसा हम बनते जाते हैं। जिनको हम समर्पण करते हैं उनके जैसा हम बनते जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए हो। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गए हैं। स्मृति अर्थात कॉन्शियसनेस। तो जैसी स्मृति होती है वैसे वृत्ति बनती है। वृत्ति अर्थात एटीट्यूड। और फिर जैसी वृत्ति होगी वैसी दृष्टि बनेगी। दृष्टि अर्थात नजरिया, पर्सपेक्टिव। और फिर जैसी दृष्टि होगी वैसी कृति होगी, कर्म होगा, व्यवहार होगा। तो जब हम बाबा के पास आए, ज्ञान लेना शुरू किया, उस दिन को याद करें कि हमारी स्मृति क्या थी, कि हम कौन हैं, और उस अनुसार हमारी वृत्ति, दृष्टि, कृति कैसी थी और आज कैसी है, और अब बननी कैसी है। क्या थे, क्या है, और अब क्या बनना है। तो साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गए। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से। तो स्मृति क्या परिवर्तन हुई? पहले स्मृति क्या थी? मैं देह, मैं रिश्ता, मैं रोल, मैं पोजीशन, मैं ऊंचा, मैं नीचा, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं धर्म। कितनी सारी कॉन्शियसनेस। और जो असली कॉन्शियसनेस थी वो याद नहीं थी। तो स्मृति ही सही नहीं थी, तो फिर वृत्ति, दृष्टि, कृति सही और सत्य कैसे हो सकती थी? परमात्मा ने आकर स्मृति को परिवर्तन किया कि मैं आत्मा हूं, हर एक आत्मा है, और हम सब परमात्मा की संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं। और इस स्मृति के आधार से बाबा कहते किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति से। आत्मा, भाई भाई, ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से कि मैं आत्मा आत्मा से मिल रही हूँ, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से। कि सिर्फ मैं आत्मा आत्मा से मिल रही हूँ, नहीं, हम परमात्मा के परिवार का हिस्सा हैं। हम भाई भाई हैं। तो प्रभु
परिवार के भाव से तो हाईएस्ट हो गए ना, बदल गए ना। और लकीएस्ट कितने हो? होलीएस्ट है, हाईएस्ट है, लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है। अंडरलाइन। हमारा भाग्य किसने हमें बताया, किसने बनाया और आगे क्या बन रहा है? तो बाबा ने कहा लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिष ने आपकी भाग्य की लकीर नहीं खींची है, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है। और गारंटी कितनी बड़ी दी है, 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है। अंडरलाइन। भगवान को भाग्य विधाता कहा जाता है। भाग्य विधाता ने श्रेष्ठ भाग्य बनाने का विधान सिखाया, श्रेष्ठ भाग्य बनाने का ज्ञान, श्रीमत, वरदान साथ साथ दिया, साथी बन गया। सर्व गुण सर्व शक्तियां सहज एक बराबर हर एक को मिले। और तो इसीलिए बाबा ने कहा ये भाग्य एक जन्म का नहीं है, 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी। क्या गारंटी है भाग्य विधाता की? 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। किसी को भी पूछो क्या चाहिए तो 3 चीजें चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। ये तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गए हैं। गारंटी है ना 21 जन्मों की, सभी ने गारंटी ली है। पीछे वालों को गारंटी मिली है, सभी हाथ उठा रहे हैं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। सतयुग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 100% गारंटी। कलयुग के अंत तक पहुंचते पहुंचते तीनों की कोई गारंटी नहीं रही है। आज ठीक है, कल पता चलता है बहुत बड़ी बीमारी है। आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक है, कल कुछ होता है और बहुत सारा खजाना चला जाता है। खुशी आज है, कल कोई बात आई तो दुख आ जाता है जीवन में। इस समय तो एक जन्म क्या, एक दिन की गारंटी नहीं होती कि आज है तो कल होगा या नहीं होगा। ऐसे युग में आकर भगवान ऐसा बनाते हैं जो 21 जन्म की गारंटी मिलती है। और इसीलिए बाबा कहते हैं आप लकीएस्ट हो। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? हाँ, बाबा ने कहा बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। फिर बाबा कहते हैं बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बच्चे बन रहे हो या बच्चे बन गए हो? बच्चे बन रहे हो या बच्चे बन गए हो? बच्चा बनना नहीं होता, पैदा हुआ और बना। पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया। बच्चा बनता नहीं है, आपने कहा पैदा हुआ और बना। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा ने मेरा बाबा कहा और बाबा के बन गए। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया। और फिर
रिचेस्ट भी हो, ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण, ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं, आत्मा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं। क्षत्रिय आत्मा कौन सी होती है? जिसके यहाँ अंदर युद्ध चलता रहता है, संकल्पों का युद्ध, व्यर्थ संकल्पों का युद्ध, कभी किसी बात में नाराज, कभी कोई बात बुरी लग रही है, कभी किसी के बारे में पर चिंतन चल रहा है, कभी डर है, निराशा है। ये है क्षत्रिय। ब्राह्मण आत्मा कैसी होती है? जिसका हर संकल्प श्रेष्ठ है, व्यर्थ नहीं है। तो फिर बाबा ने कहा ऐसी आत्मा तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो गई, आत्मा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं, मतलब रोल में रिचनेस नहीं, संपत्ति में रिचनेस नहीं, आत्मा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्म याद से हर कदम में पदम है, हर कदम में पदम है, अर्थात हर संकल्प में आत्मा की शक्ति बढ़ रही है। अगर हर संकल्प ज्ञान के आधार से आत्मिक स्थिति में, बाबा की याद में, श्रीमत पर चलते हुए हर कदम किया, तो हर कदम में पदम है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे? सोचो, हर कदम में पदम, तो सारा दिन में कितने पदम हो गए? ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूं, ये याद रहना ही भाग्य है। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूं, ये याद रहना ही भाग्य है। होलीएस्ट आत्मा, जो सिर्फ आत्मा पवित्र नहीं, प्रकृति को पवित्र बनाती है और सतयुग में पवित्र शरीर प्राप्त होता है। फिर मैं आत्मा हाईएस्ट आत्मा हूँ, हाईएस्ट आत्मा हूँ। फिर मैं लकीएस्ट आत्मा हूँ और फिर मैं आत्मा रिचेस्ट आत्मा हूँ। तो मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ, ये याद रहना ही भाग्य है। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं? कौन खुश होता है, बाप या बच्चे? कौन? तो बच्चों ने कहा बच्चे। तो बाबा ने कहा बाप खुश नहीं होता, बाप बच्चों को देख खुश होते हैं और बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। दोनों खुश होते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं कि ये प्रभु मिलन, ये परमात्म प्यार, ये परमात्म वर्षा, ये परमात्म प्राप्तियां अब ही प्राप्त होती हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। अंडरलाइन, क्या क्या मिलता है? प्रभु मिलन, परमात्मा से मिलन, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा, ये परमात्म प्राप्तियां अभी ही प्राप्त होती हैं, अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे है। बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात होगी? समझ तो गए होंगे। यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ, श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। ये विश्व की आत्माओं की आवाज है, लेकिन लाने वाला कौन है? आप हो या कोई और है? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। अगर हो तो हाथ उठाओ। अच्छा,
फिर दूसरी बात भी है, वो भी समझ गए होंगे तभी हंस रहे हैं। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है, डेट तो फिक्स करो ना। श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले। श्रेष्ठ समय कौन सा है? सतयुगी दुनिया। उस सतयुगी दुनिया को समीप लाने वाले। बाबा ने कहा आप ही हो या कोई और है? फिर बाबा ने दूसरा क्वेश्चन पूछा, उसकी तारीख कौन सी है, डेट तो फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की ना कि फॉरेनर्स का टर्न होना है, तो ये डेट तो फिक्स कर ली। तो उस समय को समीप लाने वाली आत्माएं, बोलो इसकी डेट कौन सी है, वो नजर आती है? हाँ, तो बाबा ने कहा फॉरेनर्स का ये संगठन है इस मुरली के समय। तो बाबा ने कहा डेट फिक्स की तभी तो सभी आए ना। ऐसे ही सत्युगी दुनिया आने की डेट फिक्स करो। डेट कौन सी है वो नजर आती है। पहले आपकी नजरों में आए, तब विश्व पर आए। सत्युगी दुनिया पहले हमारी स्थिति में आए, हमें वो दिखाई दे, तब वो विश्व में आएगी। बाप दादा जब अमृत वेले विश्व में चक्कर लगाते हैं, तो देख देख, सुन सुन, रहम आता है। रहम आता है। मौज में भी है, लेकिन मौज के साथ मूंझे हुए भी हैं। बाबा दुनिया की आत्माओं को देख रहे हैं। कलयुग के अंतिम समय में बहुत साधन आ गए हैं। हर एक के पास भरपूर साधन है, तो हर एक समझता है कि हम मौज में हैं क्योंकि हमारे पास साधन है। बाबा ने कहा मौज में भी है, लेकिन मौज के साथ मूंझे हुए भी हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे? कौन है दाता के बच्चे? मास्टर दाता। तो बाबा ने कहा, बाबा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे, या अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो? मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे। मास्टर दातापन का पाठ, जहाँ स्थिति संपूर्ण समर्थ बाप समान बन जाती है और विश्व की हर आत्मा को सूरज से बाबा की सीरत प्रत्यक्ष होती है। वाइब्रेशन से बाबा की शक्ति की महसूसता होती है। तो वो समय, वो है प्रत्यक्षता का समय। तो भगवान पूछते हैं, अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो या डेट फिक्स की है? तैयारी कर रहे हो? विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। होना तो है ही, ये तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है। सिर्फ देरी किस बात की है? बाप दादा ये एक सेरेमनी देखना चाहते हैं, इसको अंडरलाइन करें। होना भी है, ये निश्चित है। आप आत्माओं द्वारा होना है, ये भी निश्चित है। सिर्फ देरी किस बात की है? तो बाप दादा ये एक सेरेमनी देखना चाहते हैं, अंडरलाइन करें। हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। अंडरलाइन। हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता
और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। संपन्नता और संपूर्णता का झंडा। मैं आत्मा संपन्न संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण पवित्रता, पाप समान। तो संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तब ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तब ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। फिर हम कहते हैं कि बाबा कैसे प्रत्यक्ष हो, तो बाबा ने तो इक्वेशन बता दी है। आपकी संपूर्णता, बाबा की प्रत्यक्षता, तो इक्वेशन बाबा ने बता दी है। तो अगर मैं आत्मा अपने आप से पूछती हूँ बाबा कब प्रत्यक्ष होगा, तो मुझे अपने आप को उत्तर देना है, जब मैं आत्मा और इस परिवार की हर आत्मा संपूर्णता का झंडा लहराएगी। तो ये फ्लैग सेरेमनी, कौन सा फ्लैग? संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे हर बच्चे के दिल में। तो ये फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। जैसे शिवरात्रि पे शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्तियां आ गए। अभी विश्व ये गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां पांडव प्रत्यक्ष हो गए। अभी हम गीत गाते हैं कि शिव शक्तियां आ गए। बाबा कहे विश्व ये गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां पांडव प्रत्यक्ष हो गए। पर्दे में कहाँ तक रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है क्या? थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो पर्दा हटाने वाला कौन? बाबा हटाएगा? कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे? जब आप ही हटाएंगे तो देरी क्यों? तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है। तो बाबा क्यों कह रहे हैं ऐसे समझे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है क्योंकि हम पर्दा हटाने की डेट ही नहीं फिक्स कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही ये श्रेष्ठ आस है, सब गीत गाए वहां आ गए, आ गए, आ गए। सारा विश्व ये गीत गाए कि वहां आ गए, आ गए, आ गए। कौन आ गए? तो बाबा ने कहा शिव की शक्तियां और पांडव प्रत्यक्ष हो जाए। हो सकता है, देखो दादियां सभी कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब सभी कान हिला रहे होंगे, फिर कारण क्या है? सभी संपन्न नहीं बने हैं। तो बाबा पूछते हैं क्यों नहीं बने हैं? डेट बताओ ना। तो दादी ने कहा डेट तो बाबा आप बताएंगे। तो बाबा ने कहा बाप दादा का महामंत्र याद है ना? बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं, अब। हम कहते हैं ना अब बनेंगे, अब बनेंगे। बाबा ने कहा अब बाद में नहीं बन सकते, अब बनना है। दादी जी कह रही हैं बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। तो बाबा कहते हैं अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएंगे उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे? पांडव निभाएंगे पक्का? अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? तो बाबा दादी ने कहा आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा। तो बाबा ने कहा मुबारक हो। अच्छा, अभी डेट बताते हैं।
देखना। देखो, बाप दादा फिर भी रहम दिल है, तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। हमें डेट फिक्स करके संपूर्ण बनना है, लेकिन हम डेट फिक्स नहीं कर रहे। तो हमने बाबा से कहा, बाबा आप डेट बता दो। फिर हमने कहा, बाबा आप डेट बताओगे ना तो हम पक्का उस डेट तक कंप्लीट बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा, बाप दादा फिर भी रहम दिल है, तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। बाप दादा सब बच्चों से ये श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं, कम से कम 6 मास में। 6 मास कब तक पूरा होगा? तो किसी ने कहा मई में। हाँ, क्योंकि नवंबर की मुरली है तो 6 महीने मई में, मई मास में होंगे। तो किसी ने कहा मई में, तो बाबा ने कहा मई में मैं खत्म। 6 मास के अंदर मैं खत्म। मई में मैं खत्म। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम इन 6 मास में, जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम दिया था, कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। 6 मास में अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। जीवन मुक्त अर्थात सब कुछ करते हुए, स्थिति किसी चीज, व्यक्ति, वैभव, वस्तु, प्रकृति किसी पर भी निर्भर नहीं, तो स्थिति कैसी हो जाएगी? अचल अडोल। जीवन बंध में स्थिति हलचल में रहती है, जीवन मुक्त स्थिति अचल अडोल। तो बाबा ने कहा अगले सीजन में भी ये काम दिया था, अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। कोई भी विघन, परिस्थितियां, साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस का और मेरा बॉडी कॉन्शियसनेस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। अंडरलाइन करें, होमवर्क क्या है जो 6 महीने में पूरा करना है? संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। कोई भी विघन, परिस्थितियां, साधन या मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं और मेरा बॉडी कॉन्शियसनेस की सेवा का। इसको अंडरलाइन करें, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस का और मेरा बॉडी कॉन्शियसनेस की सेवा का। सेवा में भी मैं और मेरा आ जाता है। तो कोई भी विघन, परिस्थितियां, साधन या मैं और मेरापन, बॉडी कॉन्शियस का मैं, बॉडी कॉन्शियसनेस की सेवा का मेरा, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। ऐसे नहीं कहना मैं तो मुक्त रहना चाहता था, लेकिन ये विघन आ गया ना, ये बात ही बहुत बड़ी हो गई ना। छोटी बात तो चल जाती है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात थी। ये बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघन था, बड़ी परिस्थिति थी। बाबा ने डेट दे दी कि 6 मास में ये बनना है। क्या बनना है? विघन, कोई भी विघन, परिस्थितियां, साधन, मैं और मेरा, इसके प्रभाव से मुक्त। ये है संगम युग की जीवन मुक्त की स्थिति। फिर बाबा ने कहा डेट फिक्स हो गई, अब आप ये नहीं कह सकते कि विघन आ गया, ये बात हो गई। छोटी बात होती तो बाबा हम संभाल लेते, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघन था, बड़ी परिस्थिति थी। कितनी भी बड़े ते बड़ी परिस्थिति, कितनी भी
बड़े ते बड़ी परिस्थिति विघन साधनों की आकर्षण सामना करे। सामना करेगी, ये पहले ही बता देते हैं। कौन कौन सी चीजें सामना करेंगी? कितनी भी बड़े ते बड़ी परिस्थिति विघन साधनों की आकर्षण सामना करे। सामना करेगी, ये पहले ही बता देते हैं। लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। भगवान रहम दिल है, तो समय भी 6 मास का दिया और परसेंटेज भी 75% ही कहा कि 75% तक तो पहुंच सकते हो। बाप दादा 100% नहीं कह रहे हैं, 75%। पौना तक तो आएंगे, तब पूरे पर पहुंच जाएंगे। तो 6 मास में, 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं, वर्ष का आधा। तो क्या ये डेट फिक्स कर सकते हो? भगवान रहम दिल कहते हैं 1 मास नहीं कह रहा, 6 मास में। 100% भी नहीं कह रहा, 75%। तो क्या ये डेट फिक्स कर सकते हो? देखो, दादियों ने कहा है फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना। भगवान कहता है दादियों ने कहा है तो उनका हुक्म तो मानना है। क्या सिखाता है हमें बाबा इससे? कि बाबा हमारी कही हुई बात मान लेते हैं, हम बाबा की कही हुई बात कब मानेंगे? रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 मास और 75%, 100% नहीं कह रहे, उसके लिए फिर आगे टाइम देंगे। तो इसमें एवर रेडी हो? एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। 6 मास में रेडी हो? पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है? पता नहीं क्या होगा, शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे। हाँ, बाबा कहते बच्चों के मन में चलता है, पता नहीं इस 6 मास में क्या क्या होगा। तो बाबा ने कहा शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी। मतलब बड़ी बड़ी बातें भी आएंगी, छोटी छोटी बातें भी आएंगी, सब आएंगे। विघन भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना। विघन भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना। ये 2000 की मुरली है। 2000 के बाद इस दुनिया में कितने साधन आए हैं, कितने साधन आए हैं और कितने और बढ़ते जा रहे हैं। पसंद है तो हाथ उठाओ, टीवी घुमाओ, अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना। अच्छी सीन लग रही है, अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। ये नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो लेकिन बनना है। ये कौन सा मरना है? शरीर छोड़ने वाला मरना नहीं, सहन करना पड़ेगा ना। 6 मास में अगर जीवन मुक्त बनना है तो कोई बात आएगी तो सहन करना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा, एक क्षण में बात को मनचित से साफ करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा ये नहीं कहना फिर कि बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो लेकिन बनना है। मरो मतलब करो, झुको, सहन करो, करो, लेकिन बनना है। सहन भी क्या होता है? सिर्फ ये कि हमने दूसरे आत्मा के प्रति कोई परचिंतन नहीं किया, एडजस्ट कर लिया, मोल्ड कर लिया। ये मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता। मीठा मरना अर्थात इस मरने में तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है। ये मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसलिए इस मरने में मजा है। देखो, जो देश के सैनिक होते हैं, सुरक्षा वर्ग के होते हैं, वो देश की रक्षा के लिए अपनी देह को त्याग कर देते हैं।
हमें क्या करना है? सिर्फ जिसमें सारे विश्व का कल्याण होगा, सिर्फ यही कि चुप करना है, दुआएं देनी है, शुभ भावना देनी है, बातों को खत्म करना है, व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, याद का पुरुषार्थ बढ़ाना है। हमें यही करना है ना सिर्फ। तो बाबा ने कहा ये मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसलिए इस मरने में मजा है, दुख नहीं है। इस मरने में दुख नहीं है, सुख है। कोई बहाना नहीं करना, ये हो गया ना इसीलिए हो गया, बहाने बाजी नहीं चलेगी, बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना और कोई बाजी नहीं। उड़ती कला की बाजी अर्थात स्थिति को उड़ती कला में रखना। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, ये सब समाप्त। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, ये सब समाप्त। उड़ती कला की बाजी। ठीक है ना? सबके चेहरे तो खिल गए हैं। जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे, तब भी फोटो निकालेंगे। डबल फॉरेनर्स आए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया। दूसरे किसको नहीं देखना, किसी और को नहीं देखना। सी फादर, सी ब्रह्मा मदर। सी फादर मतलब परमात्मा शिव बाबा को देखो, और सी ब्रह्मा मदर, ब्रह्मा बाबा को देखो, जिन्होंने पुरुषार्थ करके उस संपूर्ण अवस्था को पाया, इतने सारे बच्चों के संगठन को संभाला, इतना सबकी ऑपोजिशन को सहन किया, लेकिन सब कुछ करते हुए तो उसके सामने हमारा कौन सा विघन, हमारी कौन सी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है? कुछ भी नहीं। तो बाबा ने कहा किसी और को नहीं देखना। सी फादर, सी ब्रह्मा मदर। दूसरा करे न करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना। दूसरा करे न करे, सबके प्रति रहम भाव रखना। कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना। कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना। अंडरलाइन करना है। हम कमजोरी देखते हैं, कमजोरी का चिंतन करते हैं, कमजोरी की बातें करते हैं, कमजोरी उनको सुनाते हैं, और कमजोरी 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 का वाइब्रेशन फैलता जाता है। बाबा ने कहा कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है। हिम्मत का हाथ स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। और बाप दादा का वरदान है, हिम्मत का एक कदम बच्चों का, 1000 कदम बाप की मदद का। हिम्मत का एक कदम बच्चों का, 1000 कदम बाप की मदद का। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं। निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसमें जो ओटे वो ब्रह्मा बाप समान। निस्वार्थ पुरुषार्थ अर्थात क्या? जो पुरुषार्थ किसी और पर निर्भर नहीं है,
जो पुरुषार्थ किसी परिस्थिति या बात या साधन पर निर्भर नहीं है, जो पुरुषार्थ किसी और आत्मा की स्थिति पर निर्भर नहीं है, जो पुरुषार्थ ये नहीं कहता वो कुछ करे तो मैं बदलूं, जो पुरुषार्थ ये नहीं कहता आज बिजी थे इसलिए रह गया, योग नहीं किया। निस्वार्थ पुरुषार्थ, किसी भी बात पर निर्भर नहीं। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार कहलाते हो ना। जब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अपने को एक सेकंड में मुक्त करने का अटेंशन। अभी समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। बाबा ने कहा संपूर्ण बच्चे बनेंगे तब बाप प्रत्यक्ष होगा, तब बाप प्रत्यक्ष होगा। मालिक होना, राजा होना, स्वराज्य अधिकारी हो तो ऑर्डर करो। राजा तो ऑर्डर करता है ना, ये नहीं करना, ये करना है, बस ऑर्डर करो। हाँ, मन को ऑर्डर करना, ये करना है, ये नहीं करना, बस ऑर्डर करो। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर। अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर एक सेकंड में। फिर बाबा ने 5 मिनट तक ड्रिल कराई। अच्छा, सदा लवलीन और लकी आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव हाईएस्ट आत्माओं को भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली होलिएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। डबल विदेशी मेहमानों से, कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से, ये हमें बहुत अटेंशन से सुनना है। ये हमारे लिए, हर एक के लिए है। ये सभी अपने स्वीट होम में, स्वीट परिवार में पहुंच गए हैं ना। ये छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना, और आप भी कितने प्यारे हो गए हो। सबसे पहले परमात्म प्यारे बन गए, बने हैं ना, बन गए या बनेंगे। देखो, आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? सभी के चेहरे देखो बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि ये सब गॉडली मैसेंजर बन आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। 5 खंडों से आए हैं, तो 5 खंडों में ही मैसेज पहुंच जाएगा। सहज है ना। प्लान बहुत अच्छा बनाया है। इसमें परमात्म पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। इसमें परमात्म पावर भर के, हाँ, प्लान बना लिया, साथ में क्या करना है, उसमें परमात्मा की पावर
और दूसरा क्या लेना है? परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। तो प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की। हिम्मत आपकी, मदद बाबा की और ब्राह्मण परिवार की। सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ निमित्त बनना है और कोई मेहनत नहीं करनी है। अंडरलाइन करते जाएं इसको। बाबा हमें संकल्प बता रहे हैं कि हमें कौन से संकल्प करने होते हैं। सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं परमात्म कार्य के निमित्त हूँ। अंडरलाइन। ये संकल्प है जो हमने करने हैं। मैं परमात्म कार्य के निमित्त हूँ। कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट, सेवा के अर्थ तैयार हूँ। बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट, सेवा के अर्थ तैयार हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, चलाने वाला आपे ही चलाएगा। मैं परमात्म कार्य के निमित्त हूँ। बाबा मैं आपका इंस्ट्रूमेंट हूँ। सेवा के अर्थ तैयार हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, चलाने वाला आपे ही चलाएगा। ये निमित्त भाव आपके चेहरे पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। ये निमित्त भाव। तो निमित्त, निर्माण, निर्माण। निमित्त भाव पहले चाहिए। निमित्त भाव से बाबा कार्य कराएगा, नवनिर्माण होगा। और आत्मा कैसी रहेगी? निर्माण। करावनहार, निमित्त बनाए कार्य कराएगा। करावनहार, निमित्त बनाए कार्य कराएगा। माइक आप और माइट बाप के। माइक क्या काम करता है? सारा काम कौन कर रहा है? जो बोल रहा है, जो माइट है। माइक तो सिर्फ बस वहां पोजीशन हो जाता है। तो बाबा ने कहा माइक आप, माइट बाप की, परमात्मा की है। करावनहार, निमित्त बनाए कार्य कराएगा। तो सहज है ना? तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ बस। तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ। निमित्त बनो और बाबा की याद में रहो और हाजिर हो जाओ बस। तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। फीचर्स द्वारा आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। इसको ही कहा जाता है अलौकिकता। लौकिक चेहरे पे क्या दिखाई देता है? अहंकार, चिंता, दर्द, दुख, क्रोध। अलौकिक चेहरे पे क्या दिखाई देगा? वो इस लोक के ही नहीं है। पवित्रता, समर्पण भाव, निमित्त, मैं और मेरा नहीं। आज बाबा ने कहा बॉडी कॉन्शियस का मैं, और मेरा बॉडी कॉन्शियस सेवा वाला। तो वो मैं और मेरा हटाने के लिए क्या करना है? बाबा मैं निमित्त हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, करवाने वाला करवा रहा है। तो फिर चेहरे से ही बाबा ने कहा, सूरत से ही, आपके फीचर से ही सेवा होगी। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी।
जितना यहाँ हम साफ करते जाएंगे मैं और मेरेपन को, तो आपके चेहरे से आंतरिक खुशी दिखाई देगी। इसको कहा जाता है अलौकिकता। अभी अलौकिक हो गए ना, लौकिकपन तो खत्म हुआ ना। मैं आत्मा हूँ, ये अलौकिक है। मैं फलाना हूँ, ये लौकिक है। तो कौन हो, अलौकिक या लौकिक? अलौकिक हो ना, अच्छा है। बाप दादा व परिवार के सामने पहुंच गए, ये बहुत अच्छी हिम्मत रखी है। देखो, आप भी कोटों में कोई निकले ना, कितना ग्रुप था, उसमें से कितने आए हो, तो कोटों में कोई निकले ना। अच्छा, बाप दादा को ग्रुप पसंद है, और ये देखो कितने खुश हो रहे हैं। आपसे ज्यादा ये खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देख खुश हो रहे हैं। कौन खुश हो रहे हैं? जो निमित्त बनकर मेहमानों को लाए थे। खुश हो रहे हैं ना, मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, अभी तो बालक सो मालिक हो। बालक मास्टर है, बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर। अच्छा, आज का वरदान। सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाली वरदानी मूरत भव। सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाली वरदानी मूरत भव। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है। सफल करो और सफलता पाओ। वर्षा भी है और वरदान भी है। सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, ये हो नहीं सकता। तो जैसे दूसरों को कहते हो, समय, संकल्प, संपत्ति, सब सफल करो। सफल करो अर्थात यथार्थ तरीके से यूज करो। समय, संकल्प, संपत्ति कभी व्यर्थ में नहीं जानी चाहिए, सफल होनी चाहिए। ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूरत बन जाएंगे। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूरत बन जाएंगे। स्लोगन। परमात्म अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। परमात्म अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।